सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत, वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त, कहा सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। ओपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दें, जाती मफादात पर तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान पुरउम्मीद, सियासी कमेटी के इजलास में कहा कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं, 2.5 साल गुजर गए, अब हमें ज्यादा मेहनत करनी है, महंगाई पर काबू पाना है, फ्रंट फुट पर खेलें। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात, सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर बारे गुफ्तगू, पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज, वागुजार होने वाली जमीनों के इस्तेमाल के लिए कमेटी बना दी। वजीर आला पंजाब की ब्रीफिंग, अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दाम में तेजी लाई जाए, वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। पीडीएम मुत्तहिद है, इख्तिलाफ राय होता रहता है, मौलाना फजलुर रहमान की वजाहतें, कहा 10 में से 9 जमातों के राय इस्तीफों और लॉन्ग मार्च है, आधा ऐवान खाली हुआ तो पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देना पड़ेंगे। मौलाना ने नवाज शरीफ को भी फोन घुमा दिया, जरदारी के बयान पर दुख का इजहार। पार्लिमानी निजाम ना चलने देने में स्पीकर मुलविस हैं, नून लीग ने पीडीएम में टूट फूट और इख्तलाफात बारे खुलकर बता दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीडीएम के हवाले से कयास आराइयां हो रही हैं, कल का फैसला इत्तफाक राय से किया है, पीडीएम मुत्तहिद है, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस वक्त इस्तीफे देगी, राजा परवेज अशरफ ने बता दिया, कहा हम पंजाब में अदम इत्तमाद लाना चाहते हैं, कौमी असम्बली में स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ अदम इत्तमाद लाएं, अगर इस्तीफों की जरूरत पेश आई तो हम इस्तीफों के लिए तैयार हैं। पीडीएम का अंदरूनी इंतशार खुलकर सामने आ चुका, उनका मंशूर और सोच एक नहीं है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की घन गरज, कहा पीडीएम का जोड़ महज मुफादात की वजह से है। पीडीएम ने अच्छा फैसला किया, पहले ही कहा था इस्लामाबाद आए तो कानून का एहतराम करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद के तंज़ियावार, कहा फजलुर रहमान से बोला था कि आपके साथ हाथ होगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में इजाजत दे सकते हैं। ओपोजिशन एक कदम आगे बढ़ाए, इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें, वफाकी वजीर फवाद चौधरी की बड़ी पेशकश, कहा सियासी इस्तेहकाम मुल्क की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेने से नहीं आता, नून लीग का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन का अमल अगवा करने, वोट चोरी और सेनेट में मंडी लगाने वालों से नहीं होते। जाली राजकुमारी की सियासत जमी बोस, पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ गया, मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के तनकीदी बाउंसर्स, कहा बहन भाई का राग अलापने वाले आज दस्तों गिरेबां हैं, गैर फितरी इत्तेहाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कोई वादा नहीं किया, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने वज़ार कायद आमद पर मीडिया से गुफ्तगू की, साफ कह दिया अगर वो वादा किया होता तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता। भारत कश्मीरियों को हक़ राय दही दे, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, वज़ीर आज़म इमरान खान का दबंग खिताब, कहा खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम उठाना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क को महफूज बनाया, हमें फख्र है कि बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को पाक फिजाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जहीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ
ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1986 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर-ए-आज़म के गरीब तबके को घरों की फराहमी के वादे की तकमील का आगाज। इमरान खान कल इस्लामाबाद के मजदूर तबके में रिहायशी फ्लैट्स और मकानात तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज में भी दाखिल। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट के पास धरना दे रखा है। सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स का कराची में एहतजाज जारी। मुस्तकिल करने का मुतालबा। वज़ीर तालीम सिंध के खिलाफ नारों की गूंज। एहतजाज में खातून हेडमास्टर की अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने खातून हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती। उस्ताजा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खुद को रेगुलर करा लें। सईद गनी ने वाजिया कर दिया। कहा, कराची बेंच सिंध हुकूमत को कह रहा है उस्ताजा को नौकरी से निकाल दें। सूबाई हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। नैब का बुलावा आ गया। चौधरी शुगर मिल्स केस। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब ऑफिस लाहौर तलबी। स्पीकर सिंध असेंबली की जमानत मंसूखी की अपील पर समाअत। आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का हाईकोर्ट का फैसला काल अदम करार। नए फैसले तक स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। शहजाद अकबर से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने कत्ल की धमकी दी। जस्टिस काजी फायज ईसा का अपने केस में बेंच सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुकालमा। कहा, सिर्फ मेरी नहीं बाकी जजों की भी फाइलें तैयार हैं। कल आप भी मेरी जगह हो सकते हैं। उसे बतौर काजी फायज ईसा केस ना देखें। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कौमी असेंबली के हल्का एन 75 में इंतखाब रमजान के बाद कराए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन का खत सामने आ गया। महकमा दाखिला का मौक़िफ़ है कि हल्के में अब तक कुशीदगी पाई जाती है। अवाम में पाया जाने वाला खौफ टर्न आउट मुतासिर कर सकता है। BRT मंसूबे की तकमील हुकूमत की कामयाबी। सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पुरआज़्म। कहा, रशकई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह अगले हफ्ते किया जाएगा। जब हुकूमत मिली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अथॉरिटी सूबा भर में 400 से ज़ायद सहूलत बाजार कायम करेगी। सहूलत बाजारों में किसान प्लेटफॉर्म भी लगाए जाएंगे। आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का औरत मार्च के मुतनाज़ा नारों और प्ले कार्ड पर नोटिस। वजारत दाखिला से औरत मार्च में शरीक NGOs की तफसीलात और फंडिंग रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना असद महमूद ने कहा कि जो प्ले कार्ड नजर आए उन पर एक बात भी इस्लाम से मुंसलिक नहीं थी। न्यू कराची में 4 मुसल्लह डाकुओं की निजी बैंक में डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकुओं ने बैंक में घुसकर अमले पर यरगमाल बनाया। मजाहमत करने पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। डाकू बैंक से भारी रकम लेकर फरार हो गए। कोरोना ने मुल्क भर में मजीद 61 अफराद की जिंदगियां निगली। अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई। मुल्क भर में 2,351 नए मरीज सामने आ गए। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वेयर हाउस मुंतकिल कर दी गई।
दुनिया भर में कोरोना से 26,82,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 12 करोड़ 12 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,49,000, ब्राजील में 2,82,000, भारत में 1,59,000, मैक्सिको में 1,95,119, रूस में 92,000, फ्रांस में 91,170, बर्तानिया में 1,25,000 और सऊदी अरब में 6,578 अमवात। भारतीय फिजाइया का एक और मिग 21 तैयारा गिरकर तबाह। ग्रुप